हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में जो है आचार्य मम्मट जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सभी देखने वाले हैं। यह क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख करके चलाई गई है। हिंदी विषय यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में संस्कृत साहित्य एवं रचना से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ देखा जाता है। इस क्लास के माध्यम से तथ्यों को समझा जाता है। और आज की क्लास में हम मम्मट को पढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी आचार्य हैं उनकी रचनाओं को देख लिया गया है, उनसे महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं परीक्षा में उन सभी को देख लिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जितना मैंने पढ़ाया है अगर ये इसी का रिवीजन आप बार बार करते रहेंगे तो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। जीवन को खुशहाल बनाना है, आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपने को सफल बनाइए, है ना। क्योंकि देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान पर ही निर्भर है। खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान पर ही निर्भर है। जीवन को खुशहाल बनाना है तो ज्ञान का अर्जन तो करना पड़ेगा और उसमें सफलता हासिल करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है यूपी टीजीटी पीजीटी उसे ध्यान में रखते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहेंगे और हमेशा अपने को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आचार्य मम्मट हैं, पिता इनके जयट हैं, छोटे भाई कैयट या उवट हैं, इनका निवास कश्मीर है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इनका समय पूछा जाता है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। उपाधि राजानक की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। प्रमुख ग्रंथ काव्य प्रकाश है और काव्य प्रकाश में अगर पूछ लिया जाए कितने उल्लास हैं तो 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश रचना किसकी है? आचार्य मम्मट की है। जो भी प्रतियोगी भाई बहन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं वो देख पा रहे होंगे कि काव्य प्रकाश रचना अधिकतर पूछी ही जाती है ना। तो आगे हम सभी देखेंगे भारतीय अलंकार शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ काव्य प्रकाश है। साहित्य शास्त्र का आकार ग्रंथ काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश विभक्त है किसमें? तो उल्लासों में विभक्त है। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं, हम लोगों ने देखा कई बार इसे। कृतः मम्मटाचार्य वैरी परिकारावधि ग्रंथ संपूरितः शेषः विधाय लट्ट सूर्य, है ना। इस श्लोक में थोड़ा सा पढ़ देते हैं, इससे क्या होता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य मम्मट ने परिकर अलंकार पर्यंत काव्य प्रकाश की रचना की। उसके बाद कदाचित उनका देहावसान हो गया, किसी अन्य कारण से वे ग्रंथ को समाप्त नहीं कर सके, तो शेष काव्य प्रकाश को अलट सूर्य और अलट नाम के विद्वान ने पूरा किया, है ना। अब तो शायद समझ आ गए होंगे। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। इस प्रकार आचार्य मम्मट के इस अपूर्ण काव्य प्रकाश की समाप्ति अलट या अलट सूर्य ने की। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे हम सभी देखेंगे जो है काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के परिचय के रूप में कुछ पद्य लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट कश्मीर देशीय जयट के पुत्र थे। उन्होंने वाराणसी में जाकर के विद्या अध्ययन किया। पतंजलि प्रणीत महाभाष्य रचना पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा यजुर्वेद भाष्यकार उवट दोनों मम्मट के छोटे भाई थे। इस भाव का वर्णन भीमसेन अपने श्लोक में इस प्रकार करते हैं। आइए ये श्लोक है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है इतना ध्यान रखिएगा और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा बाकी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। काव्य प्रकाश का परिचय। काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट है, जैसा आप सभी परिचित हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना परिकर अलंकार तक ही कर पाए थे, शेष भाग अलट सूर्य ने पूर्ण किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। आचार्य मम्मट निवासी बताए जाते हैं, तो कहाँ के बताए जाते हैं? कश्मीर के। आचार्य मम्मट कहाँ के निवासी हैं? कश्मीर के हैं। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की रचना है। और इसके कितने भाग बताए गए हैं? 3 भाग बताए गए हैं। काव्य प्रकाश के कितने भाग बताए गए हैं? 3। कारिका भाग, दूसरा है वृत्ति भाग, तीसरा है उदाहरण भाग। कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। काव्य प्रकाश में 211 सूत्र, 142 कारिका और 604 उदाहरण हैं। काव्य प्रकाश लक्षण ग्रंथ अर्थात काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में सबसे अधिक टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर लिखी गई हैं। भगवत गीता के बाद जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं वह है आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश। भगवत गीता के बाद जिस ग्रंथ में सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं वो क्या है? मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश। आगे हम सभी देखेंगे
काव्य प्रकाश पर अब तक लगभग 75 टीकाएं संस्कृत में लिखी जा चुकी हैं। काव्य प्रकाश की टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका माणिक्य चंद्रकृत संकेत टीका है। इसका रचना काल विक्रम संवत 1216 तदनुसार 1160 ईस्वी है ना। और माणिक्य चंद्र थोड़ा सा देखेंगे, माणिक्य चंद्र जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं बता दूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। गुजराती जैन विद्वान थे। काव्य प्रकाश पर विश्वनाथ कृत टीका, काव्य प्रकाश धर्म टीका है। ये टीकाएं भी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है। काव्य प्रकाश पर जयंत भट्ट कृत टीका, दीपिका टीका है ना। काव्य प्रकाश पर सबसे नवीन टीका है बालाबोधनी। बालाबोधनी टीका के रचनाकार कौन है? तो झलकीकर वामनाचार्य। आगे हम सभी देखेंगे यहाँ पे काव्य प्रकाश पर सरस्वती तीर्थकृत टीका का नाम है बाल चित्तानुरंजनी। काव्य प्रकाश पर गोविंद ठाकुर कृत टीका का नाम है काव्य प्रदीप। अब यहाँ से देखेंगे आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में जो 10 उल्लास हैं, ये 10 उल्लास हैं। प्रथम उल्लास काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तृतीय उल्लास में है अर्थ व्यंजकता निर्णय। चतुर्थ उल्लास में है ध्वनि निर्णय। पंचम उल्लास में है ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य। षष्ठ उल्लास में है शब्दार्थ चित्र निरूपण। आगे देखेंगे सप्तम उल्लास में दोष दर्शन। अष्टम उल्लास में गुण अलंकार भेद निर्णय। नवम उल्लास में शब्द अलंकार निर्णय। दशम उल्लास में अलंकार निर्णय। देखिए नवम उल्लास में शब्दालंकार निर्णय और दशम उल्लास में अर्थालंकार निर्णय और अष्टम उल्लास में गुणालंकार भेद निर्णय। सप्तम में दोष निर्णय। तो इस तरह से ये है जो 10 उल्लास हैं। और आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो मम्मट जी का है, मम्मट जी से यहाँ से प्रश्न कई तरह से बनते हैं परीक्षा में और ये थोड़ा सा बड़ा भी है, तो हम सभी देखेंगे इसमें 2 पार्ट में करके देखेंगे। अब इधर आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश ने काव्य जगत में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की। हम सभी देखिए डीपली पढ़ रहे हैं और इसे हम पढ़ लेंगे और जहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसे जो है नोट कर लेंगे या मैं बताते चलूँगी। ये ध्वनिवादी आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। ये भी पूछा जाता है ध्वनिवादी आचार्य मम्मट है। भीमसेन ने इन्हें वाग देवता अवतार की उपाधि से विभूषित किया। किसने वाग देवता अवतार की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो भीमसेन ने। मम्मट समन्वयवादी आचार्य थे। मम्मट की कतिपय नवीन उद्भावनाएं भी हैं। सूत्रात्मक शैली में विविध विषयों का समावेश, ध्वनि सिद्धांत को सुप्रतिष्ठित करना और त्रिगुणावाद की स्थापना, रस निष्पत्ति के संबंध में मौलिक विचार, गुण और अलंकारों में परस्पर भेद प्रदर्शन। आचार्य मम्मट वाग देवावतार एवं ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश के 10 उल्लास का परिचय इस प्रकार है। अब आगे हम सभी देखेंगे काव्य प्रयोजन कारण। अब इसमें 10 उल्लास में सबसे पहला जो है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय नामक प्रथम उल्लास में है। आगे ये मंगलाचरण है काव्य प्रकाश का। नियतिकृत नियम रहिताम हैलाद एकमनीय अन्य परतंत्रताम नव रस रुचिराम निर्मित मादधति भारती कवेर्य जयति, है ना। यह काव्य प्रकाश का मंगलाचरण है। काव्य प्रकाश में मंगलाचरण में स्तुति की गई है वाक देवी सरस्वती कवि भारती की। किसकी स्तुति की गई है? वाक देवी सरस्वती भारती की। काव्य प्रकाश मंगलाचरण में छंद है, तो कौन सा छंद है? आर्य छंद है, इतना ध्यान रखेंगे। आर्य छंद को प्राकृत में गाथा नाम से जाना जाता है। काव्य प्रकाश में मंगलाचरण में व्यतिरेक अलंकार है। ये तथ्य यहाँ ध्यान देने योग्य है। आगे आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के 6 प्रयोजन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? 6 प्रयोजन बताए गए हैं। और इसमें एक श्लोक है काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तैः कांता संमितयोपदेश युजे। ठीक है। काव्य यश से यानी कि यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे व्यवहारिक ज्ञान के लिए, शिवेतर क्षतये अमंगल नाश के लिए और सद्यः परिनिवृत्तैः परमानंद की प्राप्ति के लिए। इतना ये ध्यान दीजिएगा। आगे कांता सम्मितयोपदेश युजे, कांता सम्मित उपदेश के लिए उपदेश की शैली 3 प्रकार की होती है, जो क्रमशः इस प्रकार है। प्रभु सम्मित और सुहृत सम्मित, कांता सम्मित, 3 शैलियाँ हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो 6 प्रयोजन बताए गए हैं। आगे हम सभी देखते हैं। हाँ, आगे है जो है आचार्य मम्मट ने
काव्य की तीसरी उपदेश शैली, ये एक एक शैलियों को थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। हाँ, वेद शास्त्र आदि की शैली प्रभु सम्मित या शब्द प्रधान शैली है। इतिहास पुराण आदि की उपदेश शैली सुहृद सम्मित या अर्थ की प्रधानता वाली शैली कही जाती है। काव्य की तीसरी उपदेश शैली प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित से विभिन्न प्रकार की होती है। उसमें न शब्द की प्रधानता होती है और ना ही उसमें अर्थ की। वहाँ शब्द और अर्थ दोनों का गुणीभूत होकर के केवल रस की प्रधानता होती है। इस शैली को मम्मट ने कांता सम्मित उपदेश शैली के नाम से दिया है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य मम्मट काव्य आचार्य मम्मट काव्य के 3 हेतु बताए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार शक्ति निपुणता मतलब लोक व्यवहार, तीसरा है अभ्यास, शक्ति निपुणता और अभ्यास। अब इसमें देखेंगे शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि वेक्षणात् काव्याग शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। तो शक्ति निपुणता और अभ्यास तीनों सम्मिलित रूप से ही काव्य के हेतु अर्थात कारण है। ये यहाँ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये आगे है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, तद्दोषो दोष रहित गुण रहित कहीं कहीं अलंकार रहित भी शब्द और अर्थ काव्य हैं। अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य कहलाता है। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का लक्षण, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य कहते हैं। दंडी के अनुसार शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली अर्थात दोष रहित अलंकार सहित इष्टार्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य कहलाती है, काव्य है। तो इस तरह से ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ से लेकर के पूरा हम लोगों ने देखा। बाकी ये बहुत थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं 2 पार्टों में करके करूँगी। आचार्य कुंतक के अनुसार थोड़ा यही लक्षण देख लेते हैं। काव्य के लक्षण वक्रोक्ति, कुंतक अगर वक्रोक्ति, कुंतक काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है कुंतक। आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार काव्य का लक्षण काव्य से आत्माध्वनि अर्थात काव्य का जीवनाधायक तत्वध्वनि है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य का लक्षण रीति आत्मा काव्य से अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो वह शब्द काव्य है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रतियोगी के लिए। आचार्य मम्मट काव्य के 3 भेद बताए गए, 3 भेद बताए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? 3। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य यानी कि ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य यानी कि गुणीभूत व्यंग काव्य कहलाता है और अधम काव्य चित्र काव्य या अवर काव्य। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के 4 भेद मानते हैं जो इस प्रकार हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा? मम्मट को देखा। मम्मट ने कितने माने हैं? 3 माने हैं। जगन्नाथ ने कितने माने हैं? 4 माने हैं। उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। इस प्रकार से हम लोगों ने एक को देखा। ये दूसरा हम लोग जो है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नामक द्वितीय उल्लास हम लोग कल देखेंगे। तो प्रथम उल्लास में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है। मम्मट का है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। मम्मट मतलब कई तरह के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। मम्मट नाम देखा, फिर पिता का नाम जयट देखा, फिर छोटे भाई कैयट और उवट है, निवासी कश्मीर के हैं, उपाधि राजनक की और 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। फिर आगे हम लोगों ने देखा काव्य प्रकाश 10 उल्लास है। भारतीय अलंकार शास्त्र का द्वितीय ग्रंथ काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश उल्लासों में विभक्त है, 10 उल्लास हैं। फिर एक श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस कारण से इन्होंने काव्य प्रकाश को नहीं पूरा कर पाया, किसी कारण से। तो इनके जो काव्य प्रकाश को पूरा किया अलट सूरी या अलट नाम के विद्वान ने पूरा किया है ना। और आगे देखेंगे हम लोगों ने फिर इसे देखा। बाकी ये श्लोक है, इस श्लोक से जो है ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं अगर बहुत इंटरेस्टेड हैं। बाकी जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत है। अब आगे यहाँ से प्रश्न बनता है, इसके रचनाकार आचार्य मम्मट हैं और इसे जो है शेष भाग को अलट सूर्य ने ही पूरा किया था। और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना परिकर अलंकार तक ही
कर पाए थे, मतलब परिकर अलंकार तक ही कर पाए थे। आगे ये कश्मीर के निवासी हैं। काव्य प्रकाश के 3 भाग हैं, कारिका भाग, वृत्ति भाग, उदाहरण भाग, ये देखा। फिर काव्य प्रकाश में 211 सूत्र, 142 कारिका और 604 उदाहरण हैं, ये हम लोगों ने देखा। और ये लक्षण ग्रंथ अर्थात काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। आगे हम लोगों ने जो देखा, काव्य प्रकाश पर अब तक लगभग 75 टीकाएँ संस्कृत में लिखी जा चुकी हैं। फिर हम लोगों ने ये इन टीकाओं की भी बात की है ना, ये सारी जो टीकाएँ हैं। फिर जो है 10 उल्लास को देखा हम लोगों ने, और 10 उल्लास में आज प्रथम उल्लास काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय को हम लोगों ने देखा है। क्योंकि ये क्लास बड़ी लंबी चौड़ी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसमें जो है इसे मतलब कई पार्ट में करके पढ़ते हैं। तो आज प्रथम उल्लास हम लोगों ने देखा है। प्रथम उल्लास की जो महत्वपूर्ण बातें थी ये सारी इसमें जो है, हाँ, काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय नामक प्रथम उल्लास में है। ये मंगलाचरण है, आप देख सकते हैं। और वाकदेवी सरस्वती कवि भारती की गई है। आर्य छंद है, आर्य छंद को प्राकृत में गाथा नाम से जाना जाता है। काव्य प्रकाश में मंगलाचरण व्यतिरेक अलंकार है। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि 6 भेद बताए गए, प्रयोजन बताए गए हैं। मंमट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्य से अर्थ करते, ये इसके माध्यम से हम लोगों ने देखा। काव्य में यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे व्यवहारिक ज्ञान के लिए, शिवेतर छले मतलब शिव अमंगल नाश के लिए, है ना, और सद्य पर निवृत्तय परम आनंद की प्राप्ति के लिए, कांता सम्मित उपदेश के लिए। तो ये 6 हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट है। प्रभु सम्मित, सुहद सम्मित और कांता सम्मित, ये 3 प्रकार की शैली बताई गई हैं। तीनों शैलियों को हम लोगों ने देखा। फिर देखा आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 हेतु बताए हैं, जिनमें शक्ति है, निपुणता है, अभ्यास है, ठीक है। और फिर आगे काव्य के लक्षण को हम लोगों ने देखा विभिन्न आचार्यों के अनुसार। जैसे मम्मट ने बताया है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्लंकृते पुनः कापी, यानी कि दोष रहित, गुण सहित, कहीं कहीं अलंकार रहित भी शब्द और अर्थ काव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम बताया है। फिर हम लोगों ने अगले आचार्य को देखा, शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा ने कहा है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, है ना, दोष रहित अलंकार सहित इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। फिर अगला जो है हम लोगों ने देखा, अगले आचार्य वक्रोक्ति को वक्रोक्ति काव्य जीवितम, है ना, वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन को देखा कि काव्य से आत्मा ध्वनि, और रीति आत्मा काव्यस्य, ये किसकी है? ये आचार्य वामन की है। पंडित राज जगन्नाथ के लक्षण, काव्य लक्षण को देखा कि रमणीयार्था प्रतिपादक शब्द काव्यम, इस प्रकार से इन्होंने किया। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। पंडित जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद बताए हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 उल्लास में प्रथम उल्लास को देखा, और प्रथम उल्लास में ये जो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं इन सभी को हम लोगों ने देख लिया। तो इसका जो अगला पार्ट है वो अगली क्लास में आएगा, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। यदि इसके पहले की क्लास आप सभी लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रियंका हिंदी एकेडमी में, आप सभी को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।